प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में सेकेंड ईयर जीवन ज्ञान जैन विद्या के फर्स्ट पेपर में शिक्षा के उद्देश्य ये हमने एक उद्देश्य जाना था, 2-3 उद्देश्य पर चिंतन किया था। उनमें से कुछ उद्देश्य रह गए थे जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने जैसे कल चिंतन किया था चरित्र का निर्माण, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा, इन 3 उद्देश्यों पर चिंतन किया था। आज हम दूसरे और जो बचे हुए हैं उद्देश्य उन पर चिंतन करेंगे। उनमें एक सामाजिक कुशलता की उन्नति, ये शिक्षा का उद्देश्य में अंतर्गत हम देख रहे हैं। देखिए, हमारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सामाजिक कुशलता में उन्नति हो, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अथवा शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जीविका का अपना महत्व होता है। हमारे जीवन में हमारे पास जीविका से मीन्स आय के स्रोत, हम नौकरी है, व्यवसाय है, कोई भी हो जिससे हमारी एक अच्छी खासी आय हो जाए, इनकम हो जाए और हमारा परिवार शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। उदर पूर्ति के लिए या उदर पूर्ति किए बिना व्यक्ति शांति तथा सुख से नहीं जी सकता। इसलिए पहला उद्देश्य इसका उदर पूर्ति करना। इसलिए छात्रों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान देने के साथ साथ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है छात्रों की सामाजिक कुशलता में उन्नति करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को उसकी रुचि और वर्ण के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी प्राचीन शिक्षा में। यानी उसकी रुचि और वर्ण के अनुसार उसको एक समुचित शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वो पढ़ लिखकर अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण से जीवन से चला सके, ताकि वह सरलता से अपनी जीविका उपार्जन करके अपने सुख में अभिवृद्धि कर सके। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा पूर्णतया सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन किसी न किसी शिल्प से संबंध थी। यानी हमारी केवल साहित्यिक जो पूरा डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा पूर्णतः हमारी सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, उस शिक्षा के साथ किसी न किसी शिल्प जुड़ा होता जिससे व्यक्ति अपना आगे जीवन चला सकता था। इसलिए सामाजिक कुशलता में नेक्स्ट बिंदु हमारा है चित्तवृत्तियों का निरोध। देखिए, हमारे चित्त में कई प्रकार की वृत्तियां, इच्छाएं जागृत होती रहती है। हम एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरा करते हैं, तीसरी। यानी आज तक इस धरती पर किसी भी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन उसको हमारी आज की शिक्षा में इस प्रकार का चिंतन नहीं है कि कौन सी इच्छा हमारी पूरी करने योग्य है और कौन सी पूरी करने योग्य नहीं है। आज मन में उत्पन्न हो गया हम गाड़ी लेनी है, बैंक लोन दे देगा, मकान बनाना है लोन दे दे, ठीक, हमने लोन लेके मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, सब ये आराम के साथ में ले लिए, लेकिन उसके पेड़ के पे कैसे करोगे? तो हमारे मन की इच्छाएं हैं, मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए सारे, लेकिन वो किस तरीके से उनकी पूर्ति हो सकती है, ये हमारी प्राचीन शिक्षा के अंदर बताया गया था। कौन सी इच्छा स्वीकार करने योग्य है, कौन सी इच्छा स्वीकार करने योग्य है, कौन सी स्वीकार करने योग्य नहीं, इसके अंदर अंतर प्राचीन शिक्षा में था। आज की शिक्षा में तो केवल मांग बढ़ाओ, पूर्ति करो, लोन दे दो, ऐसे करो, और वो चूकते नहीं है, फिर वह गड़बड़ हो जाती है सारी। इसलिए प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था छात्रों की चित्तवृत्तियों का निरोध करना, मन में उठने वाली उनका रोकना, सारी चीजें नहीं रोकना, उचित और अनुचित का भेद करना, जो उचित है उसको स्वीकार करना, अनुचित है उसको स्वीकार नहीं करना। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। हमारी प्राचीन शिक्षा में शरीर की बजाय आत्मा पर अधिक बल दिया जाता था। अतः आत्मा के उत्थान के लिए जप, तप और योग पर विशेष बल दिया जाता था। महर्षि पतंजलि ने तो योग को परिभाषित करते हुए लिखा कि चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। इस प्रकार योग
को चित्त वृत्तियों के निरोध का साधन माना गया तथा उसके अभ्यास से शिक्षार्थियों को चित्तवृत्ति के निरोध का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं उठती है, वृत्तियां उठती है, आवृत्ति उठती है, उनको सबको स्वीकार करना जरूरी नहीं है। कौन सी स्वीकार करने हैं, कौन सी स्वीकार नहीं करनी है, ये प्राचीन शिक्षा पद्धति में योग के माध्यम से बताया, योग करवाते थे तो उनके अंदर फिर इस प्रकार की वो पावर उत्पन्न हो जाती थी कि मुझे कौन सी करनी है, इच्छा स्वीकार करनी है, कौन सी स्वीकार नहीं करनी है। नेक्स्ट है धार्मिकता का समावेश। शिक्षा का उद्देश्य है धार्मिकता का नेक्स्ट उद्देश्य धार्मिकता का समावेश। धर्म आत्मशुद्धि का साधन है। एक बालक के भीतर धार्मिक संस्कारों को भरे बिना स्वस्थ परिवार, समाज व राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी जब तक धार्मिक संस्कार हमारे जीवन में विद्यार्थी के अंदर नहीं भरे जाएंगे, तब तक हम एक स्वस्थ परिवार की, एक स्वस्थ समाज की, एक स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। धर्म मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। इसलिए एक बालक के लौकिक एवं परालौकिक दोनों कल्याण के लिए उसे धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत करना अपेक्षित है। भारतीय प्राचीन शिक्षा में इस उद्देश्य का भी समावेश था। हमारी प्राचीन शिक्षा थी, उसमें धार्मिक शिक्षा का समावेश था, उसके अंदर शामिल थी। विद्यार्थी में शिक्षा के द्वारा धार्मिकता के बीज वमन करने का प्रयास किया। मतलब हमारी भारतीय प्राचीन शिक्षा में इस उद्देश्य का भी समावेश था और विद्यार्थी में शिक्षा के द्वारा धार्मिकता के बीज बोने का प्रयास किया गया। जब यह प्रयास किया जाता था समय समय पर, अब कैसे, जैसे समय समय पर व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सवों का आयोजन कर छात्रों में इस भावना को पल्लवित किया जाता था। इस प्रकार हमारे जीवन में धार्मिकता का समावेश होता था। नेक्स्ट है ग्रहण और आसेवन। शिक्षा का उद्देश्य नेक्स्ट है ग्रहण और आसेवन। शिक्षा का उद्देश्य ग्रहण यानी जानना और फिर आसेवन यानी आचरण में उतारना या व्यवहार करना, आचरण करना। भगवान महावीर ने कहा पड्यम अणाणम तयोदया, यानी पहले ज्ञान करो फिर आचरण, यानी पहले जानो फिर मानो। प्राचीन शिक्षा में इस मुक्त को ध्यान में रखते थे। छात्रों को ज्ञान के साथ साथ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे वे दत्त ज्ञान को अपने भीतर आचरण में ला सके, यानी प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके, अपने व्यवहार में ला सके, अपने आचरण में ला सके। भगवान राम हो या लक्ष्मण, हनुमान हो या युधिष्ठिर, सभी ने ज्ञान को न केवल ग्रहण किया अपितु उसे अपने आचरण का विषय बनाया। अतः यह कहा जा सकता है कि प्राचीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था छात्रों को विद्या ग्रहण के साथ साथ उसे अपने आचार व्यवहार में लाने का प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। शिक्षा का उद्देश्य देखिए, व्यक्ति समाज में जीता है, वह एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह स्वयं का विकास कर सकता है, प्रगति के नए नए आयामों को प्राप्त कर सकता है। अतः जिस समाज से वह कुछ पाता है उसके प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य बन जाते हैं। यानी समाज से लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी देने की भी है, हमारे कर्तव्य बन जाता है। समाज को कुछ दे तो समाज की स्वच्छता के विषय में विचार करना, समाज के सदस्यों को कठिन परिस्थितियों में सहायता करना, अपने पारिवारिक जनों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना आदि समाज के सदस्यों के मुख्य कर्तव्य है। अतः प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था छात्रों को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरु द्वारा छात्रों को इन विषयों पर विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं दी जाती थी। इस प्रकार हमने आज शिक्षा के उद्देश्यों पर चिंतन किया। कल पढ़ेंगे वर्तमान शिक्षा पद्धति। थैंक यू।